जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ है, हे पार्थ, जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार से स्वीकार करता हूँ। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि मनुष्य मुझे अनेक भावों से भजता है, मेरी भक्ति अनेक कारणों से करता है। जैसे कोई भय की वजह से करता है, कोई स्वार्थ की वजह से करता है, कोई प्रेम की वजह से करता है, कोई ज्ञान की प्राप्ति के लिए करता है और कोई निष्काम भक्ति से मेरी आराधना करता है। भगवान किसी एक ही प्रकार की उपासना को सीमित नहीं करते। भगवान कहते हैं, तान तथैव भजाम्यहम्, मैं उसे उसी प्रकार स्वीकार करता हूँ। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, वे किसी को बलपूर्वक अपने जैसा नहीं बनाते। जो जैसा भाव लेकर आता है भगवान उसी भाव को पूर्ण करते हैं। सकाम भक्त को उसका इच्छित फल मिलता है, ज्ञान मार्गी को आत्मज्ञान मिलता है, प्रेमी भक्त को भगवान की निकटता मिलती है। यह भगवान की पूर्ण न्याय प्रियता है और करुणा का प्रमाण है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या सर्वशः कहकर भगवान यह बताते हैं कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। यहाँ भगवान बताते हैं कि चाहे कोई उन्हें जाने या न जाने, माने या न माने, सभी प्राणी अंततः उन्हीं के नियमों और मार्ग के अंतर्गत चलते हैं। संसार के सभी मार्ग कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग अंततः ईश्वर की ओर ही ले जाते हैं। भगवान किसी एक पंथ, विधि या भावना तक सीमित नहीं है। ईश्वर को पाने का मार्ग मनुष्य की अंतः भावना पर निर्भर करता है। सच्ची भावना और श्रद्धा के साथ किया गया कोई भी मार्ग निष्फल नहीं जाता। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भाव को शुद्ध करे, क्योंकि फल उसी के अनुरूप मिलेगा। गीता के इस श्लोक से हमें ज्ञात होता है कि भगवान सभी के लिए समान हैं। वे मनुष्य की भावना के अनुसार उसे अपनाते हैं और हर किसी को उसके आध्यात्मिक अवस्था के अनुरूप आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए कहा गया है, ईश्वर का मार्ग सबके लिए खुला है। जय श्री कृष्ण।